नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की वीडियो में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दर्शकों, आज हम ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ के कुछ ऐसे दोहों पर चर्चा करने वाले हैं जो दोहे आधारित हैं हवन और यज्ञ के ऊपर। उन्हीं हवन और यज्ञ को जिन्हें हम कोई ना कोई पावन अवसर पाकर करवाते हैं, चाहे वह हमारे वातावरण के शुद्धिकरण के लिए हो, किसी के नामकरण के लिए हो, या फिर गृह प्रवेश के वक्त हो, किसी भी वक्त हो, आदि आदि बहुत सारी ऐसी वजहें होती हैं। पर ये दोहे आधारित हैं हमारे मन के यज्ञ के ऊपर कि कैसे मन के यज्ञ के द्वारा हमें परमात्मा फल स्वरूप प्राप्त होते हैं। तो लिखा है, हवन यज्ञ मन में करो, मल जर जाए विकार, मन निर्मल और आत्मा चित्त हो शुद्ध अपार। मन द्वारा हवन करने से हमारी मन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं और हमारा चित्त भी अपार शुद्ध हो जाता है। पर वह हवन कैसे किया जा सकता है? हरि सुमिरन मन हवन हो, आहुति घृत ध्यान, मल जर जाए मन आत्मा दर्शन दे भगवान। हरि के सुमिरन के द्वारा हमें वह मन का हवन करना है और उसमें आहुति किसकी है? ध्यान रूपी घृत, ध्यान रूपी घी की आहुति हमें सुमिरन के उस हवन में देनी है, जिससे कि हमें परमात्मा मिल जाएंगे। जब उस यज्ञ में, उस हवन में हम परमात्मा के सुमिरन द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा आहुति देंगे तो हमारे मन में व्याप्त जो विकार हैं वे उसकी अग्नि में भस्म हो जाएंगे। हमारा मन इतना निर्मल हो जाएगा कि परमात्मा उसमें आकर अपना निवास करेंगे। ध्यान बिना मन ना लगे, हवन में आहुति, जा कारण मन मल जम्यो, मन माया ना जलती। अब हमने हवन आरंभ कर दिया, पर जब तक उसमें ध्यान रूपी घृत की आहुति नहीं दी जाएगी तब तक वे विकार कैसे वहां से हटेंगे, कैसे भस्म होंगे? यही वजह बता दी गई है कि इसी वजह से जो वे विकार हैं हमारे मन में, माया के जो विकार हैं आकर जम जाते हैं। हवन कुंड मन भीतरे, भक्ति दे बनाए, साधारण मन कुंड ना, मनमल सब जर जाए। अर्थात उस हवन कुंड को भक्ति हमारे मन में तैयार करती है। भक्ति के द्वारा वह हवन कुंड हमारे मन में तैयार किया जाता है, जिसमें हम अपने ध्यान की आहुति देकर अपने मन के सभी विकारों को मिटाकर, अपने मन को विकार रहित कर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। सदा हवन मन में करें ऋषि मुनि संसार, यज्ञ हवन जग कारने, धरती भार उतार। यानी साधु संत भगत जो परमात्मा के होते हैं वे सदा उनके मन में यह हवन चलता रहता है। किस लिए? धरती को भार मुक्त करने के लिए, जो पाप का भार हमारी धरा के ऊपर है उससे उसे मुक्त करने के लिए, और जगत के लिए, जिससे कि जगत का कल्याण हो सके। तो अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि किस प्रकार अपने मन में परमात्मा के सुमिरन रूपी हवन को करने से और उसमें ध्यान रूपी घृत की आहुति देने से हमें फल स्वरूप परमात्मा प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह हवन हमारे मन को विकार मुक्त कर देता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।